दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग स्पीडी का करंट अफेयर देखते हैं, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में होगा। ये आपके एग्जाम जैसे आरआरबी, रेलवे, जैसे एसएससी, आपका बीपीएससी, बीएसएससी, जेएसएससी, यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जामों में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 सितंबर से। पहला पॉइंट है, सितंबर 2025 से कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 सितंबर 2025 से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? तो सिंगापुर को 2025 में वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 सितंबर 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? तो आदिवानी नाम से एआई आधारित ट्रांसलेशन लॉन्च किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। अगला पॉइंट है, आईएनएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में आईएनएस कदमत ने भाग लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश में भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? तो कोहिमा को देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 सितंबर 2025 को चेंगडू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन जो है वो शीर्ष पर रहा है। इसमें भारत ने कुल 3 पदक जीते। 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया? तो थाईलैंड के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री मेघालय में आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? तो वियतनाम ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मनाई है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 सितंबर 2025 को किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो संजीव घुराटिया को भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है,
ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में किसे 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा? तो असम को ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र उधार देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली जो है वो अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। डच ग्रांड प्री 2025 किसने जीता? तो ऑस्कर पियास्त्री ने डच ग्रांड प्री 2025 जीता। नेक्स्ट है, 2 सितंबर 2025 को किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो एजुकेट गर्ल जो कि राजस्थान का एक एनजीओ है, उसको रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 1 सितंबर 2025 को अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? तो दीक्षा 2.0 बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 सितंबर 2025 को एससीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो इसरो के साथ एससीएल ने मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया। नेक्स्ट पॉइंट है, सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 सितंबर 2025 को फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपरस्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता? तो प्रणव वेंकटेश ने जीता। किसने? तो प्रणव वेंकटेश ने फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार्स सेक्शन का खिताब जीता। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 सितंबर 2025 को कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया? तो गिरिराज सिंह ने कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट पॉइंट है, 4 सितंबर 2025 को रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नेपाल में आयोजित किया गया है, रियल रिदम एंड सोल 2025। नेक्स्ट पॉइंट है, NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास जो है वो शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, 4 सितंबर 2025 को किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए हैं? तो IIT जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो कुल 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। अगला पॉइंट है, नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2025
2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्नतम स्तर कितने पर आ गई है? ये रिकॉर्ड 25 पर आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट है 3-4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया है? तो 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कर स्लैब को 5% और 18% लागू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है। अगला पॉइंट है 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये लिवरपूल इंग्लैंड यूके में शुरू हुई है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। 5 सितंबर 2025 को कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? तो बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है। अगला पॉइंट है भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये असम में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है? तो कैमेलिया पंजाबी ने 5 सितंबर 2025 को लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर वी.के. गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आनंद वी पाटिल को बेंगलुरु में प्रतिष्ठित वी.के. गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में समहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में समहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट पॉइंट है 6 सितंबर 2025 को किस देश ने भारत की मलक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो सिंगापुर ने भारत की मलक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है 6 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? तो दिल्ली की सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? तो 2047 तक नीति आयोग ने दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है। नेक्स्ट पॉइंट है 6 सितंबर 2025 को असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सुर सिन महोत्सव के लिए चुना गया है? ये पेरिस फ्रांस में होने वाले गंगे सुर सिन महोत्सव के लिए चुना गया है असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को। नेक्स्ट पॉइंट है 6 सितंबर 2025 को
किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? तो डीआरडीओ ने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है। नेक्स्ट पॉइंट है 6 सितंबर 2025 को किसकी स्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? तो अरुंधति रॉय की संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी लॉन्च हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन का। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 7 सितंबर 2025 को डेविड लैमी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन का। डेविड लैमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 7 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख की हो गई है? ये 10 लाख रुपये की हो गई है। यूपीआई की सीमा जो है वो बढ़कर अब 10 लाख रुपये हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है 7 सितंबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ है? पुस्तक है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ है KJS ढिल्लन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ब्राजील ने 7 सितंबर 2025 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? ये भारत ने जीता है। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। यूएस ओपन 2025 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट है 8 सितंबर 2025 को 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? ये दुबई में हुआ है। दुबई में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन किया गया। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है? तो इजराइल ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट पॉइंट है 8 सितंबर 2025 को किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? तो लेफ्टिनेंट पारुल घड़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसे उनके वृत्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ अ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है?
अनुपर्णा रॉय को उनके वृत्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ अ फॉरगॉटेन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े? तो जापान के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़ाई किए। नेक्स्ट पॉइंट है, 9 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट है, 9 सितंबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा सिटी बनेगा? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो भारत की साक्षरता दर 80.9% हो गई है। कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, 9 सितंबर 2025 को किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यूनुस अहमद को कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अमेरिका करेगा। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 10 सितंबर 2025 को टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना? तो तेजस्वी मनोज को टाइम्स मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है। RBI ने किसके सम्मान में 100 रुपये मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका के सम्मान में 100 रुपये मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का RBI ने जारी किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 10 सितंबर 2025 को भारत, ईरान और आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ की है? तो तेहरान में भारत, ईरान और आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता की है। अगला पॉइंट है, 10 सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 10 सितंबर 2025 को विश्व
चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा जो हैं विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं, अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट पॉइंट है 10 सितंबर 2025 को किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो यूक्रेन ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट पॉइंट है 10 सितंबर 2025 को किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो भूपेंद्र यादव ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं, जो कि हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री। नेक्स्ट पॉइंट है 11 सितंबर 2025 को किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है? तो राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है 11 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है 11 सितंबर 2025 को भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है। अगला पॉइंट है 11 सितंबर 2025 को किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 11 सितंबर 2025 को किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 11 सितंबर 2025 को जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन देश या कौन शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड जो है वो शीर्ष पर है, वहीं भारत का स्थान जो है वो 63 नंबर पर है, यानी 63 पोजीशन पे भारत है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में। नेक्स्ट पॉइंट है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो लैरी एलिसन जो हैं, जो कि ओरेकल कॉरपोरेशन के हैं, वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, लैरी एलिसन। नेक्स्ट पॉइंट है 11 सितंबर 2025 को आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो विल टू विन अभियान जो है ये आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए शुरू किया है, विल टू विन। नेक्स्ट पॉइंट है 11 सितंबर को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? तो अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो दुबई में IIM अहमदाबाद ने
अपना पहला वैश्विक परिसर खोला। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ज्ञान भारतम पोर्टल ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की जो है वो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। नेक्स्ट पॉइंट है 12 सितंबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री डेला नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री डेला नियुक्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है 12 सितंबर 2025 को किसे रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो उदयपुर और इंदौर को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 13 सितंबर 2025 को भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया? तो जेद्दा सऊदी अरब में भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय नौसेना ने कहाँ आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया? तो गुरुग्राम में आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया। नेक्स्ट पॉइंट है 13 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने बैराबी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया? तो बैराबी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन मिजोरम में किया। नेक्स्ट पॉइंट है 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 14 सितंबर 2025 को भारतीय रेलवे ने कहां से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है? तो कश्मीर से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट है 14 सितंबर 2025 को दा विंची रोबोटिक सिस्टम का प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना? तो एम्स दिल्ली जो है दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना। नेक्स्ट पॉइंट है 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां आयोजित किया गया? तो ये टोक्यो में आयोजित किया गया। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो टोक्यो में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 14 सितंबर 2025 को एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो नेवर अलोन ऐप जो है वो एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए लॉन्च किया। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप में रजत पदक जीता।
नेक्स्ट पॉइंट है 14 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये अहमदाबाद में हुआ है। अहमदाबाद में भारत के सबसे बड़े और अत्याधुनिक या अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने? तो सर्वेश कुसारे जो हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर बने। नेक्स्ट पॉइंट है 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो असम में। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट पॉइंट है रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया रबी अभियान 2025। नेक्स्ट पॉइंट है 15 सितंबर 2025 को कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए? तो आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले जो हैं वो यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल हुए। नेक्स्ट पॉइंट है 15 सितंबर 2025 को जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन जो है ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट पॉइंट है 15 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ? तो ये कोलकाता में शामिल हुआ। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कोलकाता में शामिल हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 15 से 17 सितंबर 2025 तक 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो शारजाह संयुक्त अरब अमीरात में 18वीं विश्व कांग्रेस आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 16 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो दक्षिण कोरिया में। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट है नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी? तो सविता भंडारी जो हैं वो नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। नेक्स्ट पॉइंट है अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ओरला प्रेंडरगास्ट। ओरला प्रेंडरगास्ट जो कि आयरलैंड की है और मोहम्मद सिराज जो कि भारत के हैं को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। नेक्स्ट है 16 सितंबर 2025 को INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? ये सिंगापुर में शामिल हुआ है। INS निस्तार अभ्यास
पैसिफिक रिच 2025 में सिंगापुर में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो अपोलो टायर्स जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है। नेक्स्ट है फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता? तो वैशाली रमेश बाबू ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। नेक्स्ट पॉइंट है 14वां सिरा राखोंग हथई मिर्च महोत्सव। सिरा राखोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये मणिपुर में मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 17 सितंबर 2025 को किसे दूसरी बार यूएन वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सीमा सामी बहूस को दूसरी बार यूएन वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 17 सितंबर 2025 को किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 वर्ष की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो पाकिस्तान जो है 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो वरुण चक्रवर्ती जो हैं आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई है? ये 5.1% हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड जो है वो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में शीर्ष पर रहा है। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा जो हैं वो बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 18 सितंबर 2025 को किस देश ने तियान लॉन्ग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो चीन ने तियान लॉन्ग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट पॉइंट है 18 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है 19 सितंबर 2025 को किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? तो मनीष मुंद्रा ने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की। नेक्स्ट पॉइंट है 19 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना
करंगल योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने अंबु करंगल योजना शुरू की है। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? ये कोच्चि में आयोजित हुआ है। विश्व सागौन सम्मेलन 2025। T20I में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह जो हैं वो T20I में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने। नेक्स्ट पॉइंट है 20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? तो 474 राजनीतिक दलों को मानदंडों के उल्लंघन करने पर राजनीतिक दलों की सूची से बाहर किया है। नेक्स्ट पॉइंट है 20 सितंबर 2025 को स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु जो है ये स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो मोहन लाल को 2023 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 21 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है 21 सितंबर 2025 को किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? तो आईएमएफ ने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइफून मिताग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? तो ये चीन में टाइफून मितांग ने डुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी। नेक्स्ट पॉइंट है 21 सितंबर 2025 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पटना बिहार में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया? तो नीरज घेवन की फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्देशित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुई? तो अजय मेंगी की निर्देशित फिल्म या अजय मेंगी द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी अ योगी लॉन्च हुई या रिलीज हुई। नेक्स्ट है 22 सितंबर 2025 को कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया? तो अहमदाबाद में एशिया का सबसे बड़े रेल संचालन कमांड का अनावरण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 22 सितंबर 2025 को ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। 28वां
राष्ट्रीय सम्मेलन। किस देश ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है? तो चीन ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाले पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो स्मृति मंधाना जो है वनडे में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी। नेक्स्ट पॉइंट है, 22 सितंबर 2025 को भारतीय स्केटर अनीस राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। स्केटर अनीस राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल ने ब्रिंग इट होम को गाया है। 69th वैलेंट डी ओर समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? ये पेरिस में हुआ है। 69th वैलेंट डी ओर समारोह का आयोजन पेरिस में हुआ। 23 सितंबर 2025 को किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 23 सितंबर 2025 को किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अब से अहिल्या नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट है, 23 सितंबर 2025 को किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैले रोप देखा गया है? ये तमिलनाडु में लाल गर्दन वाला फैले रोप देखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, 23 सितंबर 2025 को सिडनी मैकलॉगलिन लेवरॉन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीता। सिडनी मैकलॉगलिन लेवरॉन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है, 24 सितंबर 2025 को नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 24 सितंबर 2025 को भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? तो 11वां संस्करण प्रारंभ हुआ। भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का 11वां संस्करण भारत में शुरू हुआ। 24 सितंबर 2025 को GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो GST अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष जो हैं वो संजय कुमार मिश्रा हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 24 सितंबर 2025 को जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्पेन जो है ये शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट है,
24 सितंबर 2025 को किस देश में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया? तो इजराइल में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया। 24 सितंबर 2025 को किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? तो रूस जो है 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है 25 सितंबर 2025 को विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है 25 सितंबर 2025 को किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है। कीर स्टारमर 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई? ये ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन में रगासा ने भारी तबाही मचाई। नेक्स्ट पॉइंट है 25 सितंबर 2025 को किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? तो नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 25 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किए? राष्ट्रीय आयुर्वेद धन्वंतरी पुरस्कार लॉन्च किए हैं ये आयुष मंत्रालय ने। नेक्स्ट पॉइंट है 26 सितंबर 2025 को अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की है? ये चेन्नई में शुरू किया है। चेन्नई में अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा शुरू हुई है। नेक्स्ट है 26 सितंबर 2025 को किस राज्य के जिलानी मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला? तो महाराष्ट्र के जिलानी मोदी को केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए यूनेप यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला। नेक्स्ट पॉइंट है 28 सितंबर 2025 को PM मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित किए हैं? तो बिहार राज्य की महिलाओं को PM मोदी ने 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित किए हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत। नेक्स्ट है 26 सितंबर 2025 को किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के
सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 27 सितंबर 2025 को किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है 27 सितंबर 2025 को बिग बैश लीग BBL टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने? तो रविचंद्रन अश्विन जो है वो बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने हैं। नेक्स्ट है 27 सितंबर 2025 को जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है? तो हिमांशी टोकस विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बन गई है जूनियर विश्व रैंकिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है 28 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने हाल के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है? तो 97 यानी 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है रक्षा मंत्रालय ने हॉल के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है 28 सितंबर 2025 को भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? ये मोरक्को में स्थापित की गई है, यानी मोरक्को में भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की गई है। नेक्स्ट है 28 सितंबर 2025 को ICC ने प्रशासन संबंधित मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? तो अमेरिका की क्रिकेट सदस्यता निलंबित की है ICC ने। नेक्स्ट पॉइंट है 29 सितंबर 2025 को DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल संचार से सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट पॉइंट है 29 सितंबर 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? ये 27,000 पर स्थित है, मतलब 27,000 पर ये कांस्टेंट है, स्थिर। नेक्स्ट है 29 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ये चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 29 सितंबर 2025 को दूरसंचार विभाग DOT ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया यानी FIU इंडिया के साथ MOU हस्ताक्षर किए हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है 29 सितंबर 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? तो जनरल अनिल चौहान का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्यकाल का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है 30 सितंबर 2025 को विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना ने विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट है 30 सितंबर 2025 को किस राज्य ने कलैमामणि पुरस्कारों की घोषणा की है? तो तमिलनाडु राज्य ने कलैमामणि पुरस्कारों की घोषणा शुरू की है। 30 सितंबर 2025 को भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो आईआईटी मद्रास को भारत ने संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है 30 सितंबर 2025 को यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया? तो कतर जो है यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश बन गया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो लोग भी चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी चैनल पे अपलोड किया जाएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आपको नोटिफिकेशन प्राप्त अगर नहीं होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @झार शिक्षा 8271 के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन के वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।